What do we call micro cheating actually? Intention of getting closer to the other person. If you're again and again meeting a girl, going out with them, everything, and you're not telling me. Hiding things. Yeah, hiding things is a big thing. कहते हैं ना कि अगर किसी चिड़िया को अगर हम बंद करके रख देते हैं, भले उसे हम कितना भी टाइम खाना खिलाते हैं, भले उसे कितना ही प्यार करते हैं, पर जिस पल हम उसका पिंजरा खोलते हैं वो उड़ के भाग जाता है. Absolutely. तो माइक्रो चीटिंग इज लाइक दैट पिंजरा फॉर मी. So as आपने सुना ही है अभी recently it's all over the net visit list के साथ जो हुआ. I mean it's very unfortunate also कि एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी गर्ल जनरेशन फैन है. इनफैक्ट मैंने भी उसकी कुछ एक पोस्ट कुछ एक वीडियोस मैंने भी इंस्टाग्राम पर देखी हैं और इवन आई लाइक्ड इट, जिसमें एक में ना शी वाज टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप जितनी भी आपकी फ्यूचर वाली चीज़ें यू स्टार्ट राइटिंग देम इन प्रेजेंट टेंस. और मैंने वैसे लिखना स्टार्ट भी कर दिया था. एंड लाइक वो बहुत अच्छी बात करती थी, बहुत अच्छा बोलती थी. एंड द बेस्ट पार्ट वाज हर रिलेशनशिप. इट वाज लाइक पिच परफेक्ट. हर कोई सोचता था कि अगर रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, मतलब दे वर लाइक द परफेक्ट कपल एवर. ऐसा लगता था कि इनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता गलत. एंड लाइक व्हाट हैपेंस कि शी इज 4 months प्रेग्नेंट एंड अचानक से दिस गाय लैंडन वो एक स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट करता है और वो बात कर रहा है किसी लड़की से और उसने आई डोंट नो इफ वी कॉल इट अ चीटिंग और माइक्रो चीटिंग, चलिए जो भी है, उसमें वो उसको बोलता है कि लेट्स कैच अप, लेट्स मीट. उसने ये नहीं कहा है कि आई लाइक यू, आई लव यू, ऐसा कुछ नहीं कहा है. उसने कहा है कि लेट्स मीट. वो पूछती है कि यू आर यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो बोलता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वो मैं मिल के बताऊंगा. दिस इज व्हाट ही सेज. उसके स्क्रीनशॉट्स वो विजिट लिस्ट के साथ शेयर कर देती है. विजिट ये सारा का सारा लाइव अपने सोशल हैंडल्स पर शेयर कर देती है और पब्लिकली ब्रेकअप कर लेती है उसके साथ. उसके बाद से ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स लाइक एवरीबडी इज हेटिंग दिस गाय सो मच. आज हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं उस मोरालिटी पर कि लैंडन ने सही किया या गलत किया. I just wanted to have your opinion on it, ke whether this was like actual cheating or micro cheating. What do we call micro cheating actually? Micro cheating की बड़ी सारी layers है. There are certain people who would always say कि यार even if you're in a relationship और आप किसी और लड़की या लड़के की pictures भी like करते हैं या उस पर comment करते हैं, वो भी micro cheating है. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो भी micro cheating है. So now I would want to know what are your views on it. Anyway, you say. So for me, micro cheating is something which is done with the intention of getting closer to the other person. अगर कोई normally आपसे बात कर रहा है and the intention of nothing but friendship is there, that is not micro cheating. But the same thing done with the other intention is micro cheating. कपल के अपने अलग बाउंड्रीज होती है, अलग लाइंस होती है. For someone, some girls, if they feel कि नहीं, they know their guy, how their guy is. If they feel no, my guy can't talk to another girl, then there might be a reason that they have that thinking. आपको क्या लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके लिए माइक्रो चीटिंग क्या होगी? That you will not let your partner do. I'm okay with them talking to girls, everything is fine. But if you're again and again meeting a girl, going out with them, everything, and you're not telling me. Hiding things. Yeah, hiding things is a big thing. कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स के लिए एक फिक्स डेफिनेशन होता है जो हम क्रिएट कर लेते हैं और वो चीज़ कई बार हमारे लिए रेस्ट्रिक्शंस बन जाती है. जैसे कि माइक्रो चीटिंग जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कई जगहों पर ये डेफिनेशन मान के चलते हैं कि हम इंटेंशन के ऊपर जाते ही नहीं है. द फर्स्ट इमेज दैट इज़ क्रिएटेड वो इस चीज़ पे क्रिएट हो जाता है कि क्या एक्शन ले रहे हैं. अब छोटे से छोटा एक्शन भी, अगर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कई जगह पे कमेंट कर देना भी कई लोगों के लिए माइक्रो चीटिंग कंसिडर किया जाता है. तो इंटेंशन मार्क होना कि मतलब एग्जैक्टली अब तक फिगर आउट नहीं होता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस नेचर का इंटरेक्शन बंदा कर रहा है. अगर हम सिर्फ इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि उसके एक्शन क्या है, क्योंकि वी आर लाइक रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, क्योंकि भले ही वो बंदा रिलेशनशिप में है बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो ह्यूमन ऑल्सो ना. कहते हैं ना कि अगर किसी चिड़िया को हम बंद करके रख देते हैं, भले उसे हम कितना भी टाइम खाना खिलाते हैं, भले उसे कितना ही प्यार करते हैं, पर जिस पल हम उसका पिंजरा खोलते हैं वो उड़ के भाग जाता है. Absolutely. तो माइक्रो चीटिंग इज लाइक दैट पिंजरा फॉर मी, कि अगर आप उसको पिंजरे में बंद कर रहे हो तो वो उड़ ही जाएगा. अगर आप उसको जितना भी प्यार दो, आप एक ह्यूमन होने के नाते लाइक यू हैव द राइट टू मीट अदर पीपल. Like in your relationship, in your past relationships, have you ever micro cheated on your partner and not
told him? नो आई थिंक मेरे जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें मेरी एक चीज़ है कि आई ट्रस्ट द अदर पर्सन लॉट, और मैं हर चीज़ बताऊंगी। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी से थोड़ा सा भी इंट्रैक्शन भी कर रही हूँ, आई विल टेल दैट पर्सन। एंड इफ दैट पर्सन हैज़ अ प्रॉब्लम कि यार ऐसे बात मत कर, मतलब लड़कों से बात मत कर, तो डेफिनेटली आई विल से, क्योंकि मुझे बात करना लोगों से पसंद है, मुझे दूसरों को जानना पसंद है। अगर मैं उनसे कम्युनिकेट ही करना बंद कर दूंगी तो मैं रियल वर्ल्ड के बारे में जानूंगी कैसे? तो आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसा कभी करा है, बट आई हैव सीन इन रिलेशनशिप्स कि उन्होंने बहुत झूठ बोल रहे हैं जस्ट जैसे? बिकॉज, जैसे मेरे एक नोन में ही किसी ने डेटिंग ऐप पे आ गए, बट दे डोंट टोल्ड द अदर पर्सन कि वो डेटिंग ऐप पे है। वो आए थे सिर्फ फन के लिए कि ऐसे ही फन करेंगे एंड जस्ट गेम खेलेंगे, बट उसने अपने पार्टनर को नहीं बताया। तो ऑफ कोर्स ये बात आप क्यों नहीं बता रहे हो? तो वो तो चीटिंग, माइक्रो चीटिंग ही हुई ना। Absolutely, absolutely. तो आई फील मैंने तो नहीं किया, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। Have you ever been like cheated upon, micro cheated upon in a relationship? Okay, I would call this cheating, but okay, fine, micro cheating. The same dating app wala thing. I think a situationship of mine. हमने लेबल नहीं दिया था, but you know, like situationship 2025. So he got on a dating app and texted a girl कि what's up. उसका hint से he found out the dating this Instagram ID, and Instagram पे he went on and text, and randomly, so it's the same campus, I somehow met this girl and we were having drinks together. We became friends. Oh God. and then I was like, what's your Insta? And then she gives me her Instagram ID. And we're just drinking, partying, having fun. And she gives me an Instagram ID. And I said, oh, how do you know this person? And then he's like, this person texted me. So I was like, oh, what did he text you? Show me. And then फिर जो हुआ वो हुआ पूरा ड्रामा। This is very common. This is Yeah, this is very, very common. among Very guys. But देखो ना, अगर dating अगर अगर relationship में होता है ऐसा, I think that's cheating. But you were back then you were in a situationship. Correct, तो उस पे तो कुछ ऐसा कुछ बाउंड, हाँ, कुछ restrictions नहीं था. So the answer is no and no, because I have only been in like one relationship and I was absolutely full in love core. So no chance, and we just like did not work out. That's why we broke up. But I would never even think, acha, what if they cheated on me? Like retrospect maybe. So there's no chance. And to answer your question, have I cheated on someone? Again, no, because I was pura in love with this person and I was like full simp core, I would say. So yeah. Okay. Yeah. माइक्रो चीटिंग की डेफिनेशन कौन तय करता है? कई बार मेरे लिए to send a request to somebody might not be micro cheating, but to my partner it would be. और अगर हमने इस बारे में बात नहीं की हुई है, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये माइक्रो चीटिंग थी या नहीं थी? और हाँ, जैसे आपने कहा था, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बट आपके पार्टनर को ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों से बात करें. सो तब क्या ये माइक्रो चीटिंग कंसिडर की जाएगी, और क्या फिर भी आप करेंगे? I just like to add कि if there is a person who likes to talk to people but their intentions are, you know, very innocent and pure coded, but their partner says अच्छा ऐसा नहीं कर सकते, then that partner becomes a red flag, because you can't tell anyone कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. And yeah, again, I would also say कि when you love something, you don't really change it. You have to like accept it for what they are. You also think about love to like objects, you know, places. अगर you love a place, you won't go कि अच्छा चल भाई यहाँ chair बदल दे. You just love the place as it is. So it's the same with people. If you love a person, you love them. तो ऐसे किसी को बोलना मत. 100%. Yeah. Like you can go and talk to so many people just platonically. You can love someone. You can have, you can be a girl and have so many boys as your friends, and you can love them platonically. बट यहीं पर देयर इज वन मोर थिंग ऑल्सो दैट इज बिकमिंग अ फैक्ट डे बाय डे कि unintentionally भी the social media is something we are always like surrounded by. तो unintentionally भी the definition about these things that are being created with time, इसके definition we are like being constantly feeded by the social media. तो I feel like कि the definition is not too complex to understand for any person who is a human being. So on human grounds, if we try to analyze these things, तो हमारे लिए समझने तो मुश्किल नहीं है कि कोई बंदा माइक्रोचिट कर रहा है नहीं कर रहा है. लाइक आई टॉक्ड अबाउट द इंटेंशन, कि बंदा अगर किस गलत इंटेंशन से कर रहा है वो क्लियर हो जाता है टाइम के साथ, वो पता चलता है. लेकिन बंदे ने कमेंट किया किसी दोस्त के फोटो पे और वहीं पर लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग
like surrounded by lots of thoughts कि कहीं ये माइक्रो चीट तो नहीं कर रहा है like something. It's not about time with time as well. It's about like if a person is doing a certain thing, they know what they're thinking. Talk that is between a partner, a boyfriend and a girlfriend, and a friend are different. जब एक लड़की से या अपने दोस्त से बात करेगी किसी और लड़के के बारे में, oh shit, he is so hot, वो बहुत अलग होगा. एंड अगर वही बात उसके पार्टनर के सामने होती है, इंटेंशन चाहे बिल्कुल भी ना हो खराब, तो भी पार्टनर को हमेशा गलत ही लगेगा. तो ऑफ कोर्स व्हेन यू स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, ही इज सो हॉट, ही विल डेफिनेटली माइंड इट. Yeah, of course, it depends upon their bond. It depends upon their couple's understanding as well, how their dynamic is. It's like sometimes I have seen some couples who are like, वो जानबूझ के if their partner is there, they would to tease their partner, they would flirt with the person in front of them. It would be totally platonic. Even the person in front of them knows if they are friends. But it Or again they would depends like, on the understanding of yeah, the couple. at the end, I feel the definition of the micro cheating, or in general what micro cheating could be, it depends upon the understanding of the couple. It depends upon how much they trust each other and how much they know about each other. Finally, I think it all depends upon your barriers. आप कितना barrier set करते हैं, आप उस लाइन को कहाँ डिफाइन करते हैं, उस थिन लाइन को कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं. कईयों के लिए इवन टॉकिंग टू अदर गर्ल्स एंड गाइज वुड नॉट बी माइक्रो चीटिंग. किसी के लिए सिर्फ लाइकिंग अ पिक्चर और सेंडिंग अ हार्ट इमोजी वुड डेफिनेटली बी माइक्रो चीटिंग. सो या, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो yes, as all our friends said, it's very important to communicate in a relationship. Bina communication ke, it will definitely be ruined. So yes, this is all. I think that's the takeaway from today's discussion. लव एक्स धोखा, क्यों तूने इतना को रोका. लव एक धोखा, मिलता नहीं अब कोई मौका.